राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 270 तक हो गया था ना जी। अच्छा ठीक। तो अब धनुष टूट गया है, परशुराम जी आ गए हैं और सीता जी को उनकी सखियां लिवा गई हैं और घुरक के पूछ रहे थे परशुराम जी कि है जड़ जनक किसने ये धनुष तोड़ा। तो जड़ जनक तो नहीं बोले, लेकिन जगत के आधार, परम आधार, जगत के कारण, जगत के स्वामी, जगत के रचयिता, जगदीश्वर भगवान श्री राम बोले। का बोले? नाथ सांभो धनु भंजनिहारा वही को एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहिए किन मोही सुन रिसाई बोले मुनि कोई। जो असली राम है वो फरसा वाले राम से कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ना इस शंभू जी के धनुष को तोड़ने वाला भला कौन हो सकता है? आपका कोई दास ही होगा। आज्ञा कीजिए, क्या करूं? आयस का क्या आज्ञा? कहिए किन मोही, मेरे लिए कहिए। यह सुन करके क्रोधी मुनि जी बोले। क्या बोले? कि जो सेवक होता है उसका काम तो सेवा करना होता है, दुश्मन का काम करके लड़ाई करना थोड़ा होता है। सेवक सोई जो करई सेवकाई हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सब सोरि पुमोरा। चाबी खोज रहे हो? चाबी लेके अभी आए वही तो कोने अलमारी, उसकी चाबी अब दिए थे वहाँ लगी है जहाँ दादा का वो है कमरा, उसके पास रखी है चाबी, वहीं खोले थे वो प्रधान दादा। तो क्रोधी मुनि जी कहते हैं कि जो सेवक होता है उसका काम सेवा करना होता है कि दुश्मन का काम करके लड़ाई पैदा करना होता है। हे राम सुनो, क्योंकि राम और लक्ष्मण करके कहा था कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के पोता हैं,
तो कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान हमारा दुश्मन। सहस्त्राबाहु की भी एक बहुत विचित्र कथा है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। क्रोधी मुनि बोले, वो जिसने धनुष तोड़ा है, अब गुस्से में कुछ समझ तो आता नहीं, जबकि राम जी ने साफ साफ कह दिया कि हे प्रभु, तो आपका धनुष तोड़ने वाला कोई दास ही होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो साफ था कि वही धनुष तोड़े थे, लेकिन ये क्रोध में उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो जब फरसा चलेगा, आग लगेगी तो देखेगी थोड़ा कि कौन है कौन नहीं, अलगे हो जाए तो अच्छा, वो बिलगा जाए, अलग हो जाए, राजाओं का समाज छोड़ के बाहर आ जाए, नहीं तो हम सब राजन के मार डालेंगे। अब ये सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। मुनिवर का ये वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काए और ऐसी बात बोले जो परशुराम जी के लिए अपमान सूचक हो। इस तरह से बोले, क्या बोले? कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई। राजा के लड़का तो थे, तो बार बार धनुष से लगाते थे तो धनुष टूटता ही था। अरे हम लोग भी अपने बचपन में बहुत सा धनुष तोड़े, तू लोग खेले होइए न खेले होइए, हम लोग भी धनुष बाण चलाते थे, तो बनाते थे, वो टूटता था। तो बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असरि सिकीन गोसाई। हे मुनिवर, हम लोगों ने बचपन में बहुत सा धनुष तोड़ा, तब तो आपने आकर के कभी गुस्सा नहीं किया। अब बात तो गुस्से वाली कही दिया था उन्होंने। अरे कहाँ भगवान का धनुष और कहाँ खेलने वाला धनुष बचपन का, चिढ़ा दिए उनको। यही धनु पर ममता के ही है तू। तो हे मुनिवर, इस धनुष पर आपकी ममता ज्यादा क्यों? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये सुन करके भृगुकुल के केतु गुस्सा होकर के बोले। एक राहु केतु तो वो था जो सिंहिका का लड़का था, जिसको भगवान विष्णु ने 2 टुकड़े में काट दिया था। खोपड़ी राहु हो गई थी, गले से ऊपर वाला, नीचे का केतु हो गया था। और वही सिंहिका जो थी और रामचरितमानस में समुद्र में रावण की रक्षा करती थी, समुद्र में, है ना। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई, गह इच्छा सो सकन उड़ाई, ये भी सदा गगन चरखाई, वही सिंहिका थी। तो यहाँ भृगुकुल, भृगुरा मुनिवर भृगु के कुल के केतु, क्या बोले? अब देखिए, केतु कहने का मतलब क्या है? कभी लोग बड़ी ऊंची बात कहते हैं, समझदार के समझ है। अभी हमने आपको बताया कि राहु सर से ऊपर का, गले से ऊपर का, और केतु माने धड़ के नीचे का। तो कह रहे हैं कि उनका राहु था ही नहीं, माने ऊपर वाला जो है, यानी खोपड़ी वाला पोर्शन जिसमें ब्रेन रहता है, बुद्धि रहती है, बुद्धि उनको थी ही नहीं। क्रोध में बुद्धि खत्म हो जाती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भृगुकुल के केतु, माने इतने से नीचे तक वाला शरीर का तो उनको ज्ञान था, लेकिन विवेक उनका खत्म हो गया। सुनिरिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के
केतु रिसा करके गुस्सा होकर के बोले, क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संहार। है राजा के लड़के, तू काल के वश में हो गया है, उस कायदे से बोलना नहीं चाहता, जानता। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, जो बहुत सी धनु ही तुमने बचपन में तोड़ा, क्या वो धनुष त्रिपुरारी जी के इस धनुष के बराबर? त्रिपुरारी, त्रिपुर नाम के राक्षस के जो अरी हैं, उसके धनुष के बराबर हो सकता है? तो त्रिपुर नाम का एक राक्षस था, उसका 3 तरह का विमान था, सोने का, चांदी का और लोहे का। वरदान ये था कि एक ही बाण में जो उसके तीनों को तोड़ देगा। तो शंकर जी ने उसको भंग किया था, उन्होंने उसको मारा था, इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी था। कहा त्रिपुरारी का ये धनुष, इसके समान तुम्हारा बचपन वाला धनुष है। इस त्रिपुरारी के इस धनुष को तो सारी दुनिया जानती है। पिनाक नाम का ये धनुष था। भगवान विष्णु जी ने 3 धनुष बनाया था, तो उसमें से पिनाक नाम का जो धनुष था वो शिव जी को दे दिया था। बहुत पुराना पड़ गया था, तो उसको पूजा के लिए जनक जी ने मांग लिया था। आजकल भारत सरकार पिनाका नाम का एक रक्षा करने वाला यंत्र बनाई हुई है, जो कोई भी चीज ऊपर से धरती पे गिरना चाहती है हमारे हिंदुस्तान के, तो वो बना हुआ है, वो खट से मिसाइल जाके उसमें मार देता है, धरती को गिरने नहीं पाता। वो पिनाक, पुराना धनुष शिव जी का। लक्ष्मण जी फिर चिढ़ाए, कहा लखन कहा सुनी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ऋषिवर सुनिए, हमारी समझ से तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सब देवताओं के धनुष एक ही जैसे। हाँ नरेंद्र, वो सवेरे फोन किया था हमने, मुन्ना दादा के और पटीदार जो है, क्या नाम है उनका, प्रधान दादा को बुलाने के लिए, तो उस समय तो फोन उठायो नहीं। अब वो आ गए हैं, काम हो गया है, खुश रहो खुश रहो। लक्ष्मण जी कहते हैं, का क्षतिलाभ जीन धनु तोड़े। ये धनुष तो बहुत जीन हो गया था, पुराना हो गया, इसको तोड़ने से कौन लाभ, पड़े रहने से कौन लाभ। वो धनुष भी चाहता था कि कोई समय आवे हमको इस शरीर से फुर्सत मिले। कथा कह रहे हैं भैया, इसलिए इस समय ज्यादा बात नहीं करेंगे, कथा के बाद तुमको फोन मिला ले। का क्षतिलाभ जीन धन तोरे, देखा राम नयन की। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि राम जी तो समझते थे कि नया धनुष है, इस चक्कर में थे, लेकिन ये तो पुराना धनुष था, रंग पेंट करके रख गया था यहाँ नए जैसा। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। रघुपति, रघु के खानदान के जो पति हैं यानी मालिक हैं, उनके छूने मात्र से ये धनुष टूट गया। मुनि बिन काज करिए कतरोसु। हे मुनि देवता, बिना काम के आप बेकार गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। परसा उठा के लक्ष्मण जी को दिखाएगा, देख देख। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने से सुभाव न मोरा। कहे दुष्ट, तुम मेरे बारे में सुने नहीं हो हम कौन है। ऐसे परसा देखा,
बालक बोली बधाऊ नहीं तोई। छोटे से बच्चे जैसे तुम दिखाई पड़ रहे हो, इस नाते तुमको मैं मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने से मोई, केवल हमको ऐरा गहरा मुनि समझ रहे हो, हम ऐरे गहरे मुनि नहीं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही आपन परिभाषा अपने बता रहे कि हमने शादी नहीं किया है, बालकपन से ब्रह्मचारी है और बहुत क्रोधी हम हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारी दुनिया हमको जानती है कि हम क्षत्रियों के दुश्मन, जबकि उनका मतारी क्षत्रिय थी, उनके नाना क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ इनके बाप का गला काट दिया था सहस्त्राबाहु अर्जुन ने, इसीलिए ये, क्योंकि सहस्त्राबाहु अर्जुन क्षत्रिय कुल का था तो इसलिए क्षत्रियों से दुश्मनी मान बैठे। भुजबल भूमि भूप बस कीना, भुजबल भूमि भूप बिनु कीना। परशुराम जी कह रहे हैं मैंने अपने इन भुजाओं के बल से जितने राजा थे सबको मार डाला। अब विपुल बार मही देवन दीना, धरती के जो देवता यानी बाभन लोग हैं उनको हमने पता नहीं कितनी बार इस धरती का दान किया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, देखो ये मेरा फरसा जो है इससे हमने सहस्त्रा बाहु के 1000 भुजाओं को काट डाला है। अपरसु विलोक महीप कुमारा, हे राजा के लड़के इस मेरे फरसे को देखो, ले आओ भैया। जरा जनरेटर चला दो, पानी जी जाने तो तू चलाएगी, चला के ऊपर करके। मातु पिता ही जनी सोच बस करस महीप किशोर, जाओ विशाखा ऊपर कर दो उसको। हे बालक, माता पिताजी को सोच के बस में मत करो, क्योंकि तुम्हारे मर जाने पर बहुत पछताएंगे। अगर बन के अरभक दलन, कहा ये मेरा फरसा ऐसा है कि जो गर्भ में अरभक माने बच्चे आ जाते हैं वो इसका रव सुन करके पेट से गिर जाते हैं। गर्भक के अरभक दलन परसु मोर यति घोर, मेरा ये फरसा जो है बहुत कठिन है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। हंस करके लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं। अपने आप अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझते हैं और कोई बहादुर तो आपको कहता नहीं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, मुझको बार बार अपन फरसा दिखाओ तो चाहते उड़ाओ फूक की पहाड़, जैसे सामने पहाड़ हो ऐसे फूक के उड़ा देना चाहते हो। बिहार का भी बंद कर दो, ऐसी भी किया हमारे कमरा में भी चल रहा होगा। विशाखा बिहार का भी ऐसी बंद कर दो। कह रहे मुझको बार बार फरसा दिखा के चमका रहे हो, क्या जानते हो कि ऐसे फूक देने से कहीं पहाड़ उड़ जाता है। यहाँ कुहड़वतिया को नहीं, अजय तर्जनी देखी मर जाई। हम लोग बचपन में रहते थे तो खेत में हम लोग को कोहड़ा बोया जाता था। जो बड़े लड़के रहते थे कहते देखो ये अंगूरी मत दिखा देना कोहड़ा के पेड़ के फूल के, नहीं तो ये फूल मर जाएगा, इनमें फल नहीं लगेगा। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोहड़े की कोई बतिया थोड़े तो अंगूरी दिखावे से मर जाएगा। इस अंगुली को तर्जनी कर देखी कुठारू सरासन बाना, तोहरे कंधा पर कुठार फरसा देख के, सर और आसन, सर माने बाण और बाण का आसन माने धनुष, ये देख करके हम समझे थे कि आप कोई वीर वर हैं। देखी कुठार सरासन बाना
और मैं कुछ कहा सहित अभिमान, हम कुछ अभिमान पूर्वक आपको बहादुर समझ करके कहे। मृग सुत सौझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहऊ सहऊ रिस रोगी। जनेऊ उठा के परशुराम जी दिखा रहे, देखी जनेऊ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण समझ करके जो कुछ आप कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को हम क्षत्रिय लोग मारते नहीं, इसलिए जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं सारों का। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर्ण सुराई। देवताओं के ऊपर, धरती के देवताओं पर, भगवान के भक्तों पर, और गाय के ऊपर हम लोग कोई गुस्सा नहीं करते। हमरे कुल इन पर न सुराई, इनके ऊपर हम लोग अपना शासन नहीं चलाते। बधे पापु अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। क्योंकि इन चारों पांचों को मारने से पाप लगता है, और आपको अगर मार भी देंगे तो कीर्ति हमारी चली जाएगी, और आप हमें मारेंगे भी तो हम आपका पैर ही पकड़े रहेंगे। अरे आप ही फरसा तो बेकार धारण करते हैं, आपकी वाणी ही जो है बहुत कठोर है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपकी वाणी जो है बहुत कठोर है, आप तो बेकार ही ये धनुष और बाण रखते हैं। कहने का मतलब ये धनुष बाण उतना कठोर नहीं है जितनी आपकी वाणी। जो विलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गभीर। कहा कि ये आपके धनुष बाण और कुठार कर को देख करके जो कुछ भी हमने उचित या अनुचित कहा है, हे मुनिवर उसका क्षमा कीजिए। ये सुन करके बहुत क्रोध में भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी बोले, बहुत गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? हे कौशिक, कौशिक कौशिक जो मुनि थे, जो राजा थे, अब ऋषि बन गए हैं। यहाँ क्या विचित्र संयोग है, देखिए क्या संयोग है। अरे परशुराम जी के मामा तो हैं ये विश्वामित्र जी। अब आप लोगों को बताए ही थे, अदला बदली हो गई थी। मतारी का जो दिया जाना था वो बिटिया को दे दिया था, बिटिया का मतारी पी गई थी, जिसके नाते लड़के का स्वभाव उल्टा हो गया। तो अपने मामा को देख करके उन्हीं के साथ वो आए थे राम लक्ष्मण। कहा हे कौशिक सुनो, ये बालक बहुत मंद बुद्धि का है और इसकी कुटिलता देख करके ये काल के बस हो गया है, और ये तो अपने खानदान का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, सूर्य कुल के चंद्रमा के लिए ये कलंक जैसा है। अन्निपट निरंकुश अबुध असंकु, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत उदंड है, मूर्ख है और निडर है। ये मारने योग्य ही है। काल कवल हुई है क्षण माही,
अकहूँ पुकार खोर मोहि नाही करे। 1 मिनट में मार दिया जाएगा। किस क्षण मार दिया जाएगा मैं नहीं जानता। मैं चिल्ला करके कह रहा हूँ, मारने में हमको जरा भी तकलीफ नहीं है। तुम हटकाऊ जो चाहो बारा। अगर इसको बचाना चाहते हो तुम इसको रोक लो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा। इसको मेरा प्रताप, मेरा ऐश्वर्य, मेरा यश और मेरा बल समझा करके इसको रोक। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचत को बर में पारा। लक्ष्मण जी कहेंगे मुनिवर, आपका जो सुजस है ये तो आप ही अपने मुख से बढ़िया से कह सकते हैं, भला और दूसरा कौन कह सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहेंगे हे मुनिवर, आप अपनी करनी को तो बार बार अपने मुख से बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर इतना सब आपने बोल लिया उसके बाद भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो अपना गुस्सा न रोको, जो कहना चाहो तो कहे। वीर व्रती तुम धीर यछोभा। व्यंग कर रहे हो, तुम तो बहुत वीर वाले व्रत को पालन करने वाले बहुत धीर आदमी हो, लेकिन आपके मुंह से गाली देना शोभा नहीं पाता। सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप। लक्ष्मण जी कहेंगे जो लड़ाई में लड़ने वाले बहादुर होते हैं वो युद्ध में करनी करके दिखाते हैं, मुंह से नहीं बोलते। अब विद्यमान रन पाय रिपु, कायर करही प्रताप। और जो कायर होते हैं वो दुनिया भर का गाल बजाते हैं। ऐसे जो कायर होते हैं वो जब युद्ध में जाते हैं तो गाल बजाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। तुम तो काली हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लागी उलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे काल को आप हाँक के ले आए हैं मेरे लिए और मुझको देने के लिए अपने पास आप बुलाए रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे घर कोरा। लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुन करके अपना फरसा सुधारा और हाथ में इसे उठा लिया, मारने को तैयार हो रहे। अब जनिदेव जो मोहि लोग, सबको करेंगे है यहाँ की जनता जो खड़ी है वो लोग, आप लोग सुन लो, हमको दोस्त मत देना। कटुवादी बालक बड़ जो बध जोगो। ये जो बहुत कटु बोल रहा है, खराब बोल रहा है ये बालक, तो बस मारे जाने लायक ही है। बाल बिलोग बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण यहाँ भाषा। क्या बालक समझ करके इसको मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब ये तो मरने वाला ही हो गया है, अब मारा ही जाएगा, ये सच्ची बात है। कौसुक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण सुनहि न साधु। उनके मामा बोले विश्वामित्र कौशिक मुनि, ये मुनिवर ये बालक है, इसका अपराध क्षमा करो। बालक का दोष और गुण साधु लोग गिनते नहीं। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले कि एक तो मेरा जो फरसा है इतना तेज है कि एक बार ही मारने पर आदमी खत्म हो जाता है, तो इसका धार देखो, और मुझको देखो मैं दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ और गुरुद्रोही हूँ, और ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा है, जीता है। गांधी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिहर ही सूझ। ये गांधी जी के पुत्र थे, राजा गांधी के।
गांधी के बिटिया के पुत्र थे परशुराम जी और गांधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। तो गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी बोले हृदय में हंस करके कि हे मुनिवर, आपको जैसे सावन का अंधा हो जाए कोई सावन में तो हरियाली देखता रहता है तब अंधा होता है, जेठ बैसाख में भी उसको हरियाली ही सूझती है, ऐसे ही आपको हरियाली सूझ रही है। असमय खाड़ नऊख में अजहु न भूजहु, जाने वाले समय में तो लड़के खाड़ जानेंगे ही नहीं, ऊख भी नहीं समझेंगे। गन्ना जो है जिसमें से गुड़ निकलता है, उसी का जब पहले घर में पेराई इसकी होकर के बनती थी तो सूखा गुड़ बन जाता था भेली, और जो गीला गुड़ बनता था उसको खाड़ कहते थे। कि ये असमय है, इसमें न खाड़ है न ऊख है। आप सब जानते हैं, इतना सब जानते हुए भी अबूझ बने हुए हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण जी बीच में टपक पड़े, हे मुनिवर, आपका जो ये सील है भला कौन नहीं जानता, ये तो संसार के सारे लोग जानते हैं। मातु पिता ही पुरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। माता पिता और गुरु के ऋण से तो, माता पिता के ऋण से तो आप उत्तीर्ण हो गए, गुरु का ऋण रह गया है। ये आपके लिए बड़े सोच का विषय है। ऐसा लग रहा है सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जो आपके गुरु का ऋण रह गया है वो लगता है हमारे माथे पे आपने रख दिया है। और दिन चली गए ब्याज बढ़ुआड़ा, बहुत दिन का ये कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो बहुत ब्याज भी हो गया होगा। अब यानी बेहरिया बोली, अब गिनती कराने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना रुपया पैसा कर्जा है सब जोड़ के हमसे ले लीजिए। तुरंत दे मैं थैली खोली, मैं अपना थैली खोल के उसका चुकता कर दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये सुन करके फिर अपना कुठार सुधारते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारे सभा में जितने लोग बैठे थे सब कहने लगे अरे भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, अरे भाई ये सब अनुचित हो रहा है। मृगवर परस दिखाओ मोही, अब विप्र विचार बताओ विपदोही। हे भृगुकुल के श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे फरसा दिखा दिखा करके रिझा रहे हैं, और हे राजाओं के शत्रु, आपको ब्राह्मण जान करके मैं छोड़े जा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, आप कहते रहे कि बहुत लोगों को मारे हैं, लेकिन कोई बहादुर लड़ने वाला आपसे लगता है कभी मिला नहीं। अद्विज देवता घर ही के बाढ़े, आपको कोई लड़ने वाला क्योंकि मिला नहीं है तो आप मनमाने बढ़ गए। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, वहाँ जितने लोग भी बैठे थे सब लोगों ने लक्ष्मण जी के लिए कहा कि भाई ये लड़का जो बोल रहा है ये अनुचित है। रघुपति सैन ही लखन निवारे, रघुनाथ जी जो वहाँ खड़े थे लक्ष्मण को इसे हाथ मारेंगे। तो क्या हो रहा है, लखन उतारे आहुत सरिस, लक्ष्मण जी का जो ये उत्तर है ये लग रहा है कि हवन में डालने जाने वाला आहुति है। और भृगुवंश के मुनि का क्रोध जो है लगता है कि आग है। अब बढ़त देख जल सम बचन, जैसे कभी कभी हवन करते हुए बहुत तेज अग्नि हो जाती है तो ब्राह्मण लोग पानी लेके उस पर छिट्टा मार देते हैं, उस तरह से राम जी ने पानी का छिट्टा उठा के उस पर मार दिया। नाथ करहु बालक पर छोहु,
दूध दुख मुह करियन को। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे परशुराम महाराज, इस बालक पर कृपा करिए। जैसे जो अभी दूधमुहा बालक है, अभी दूध अपने मतारी का पीता है, ऐसे बच्चे पर कोई क्रोध नहीं करता। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, अगर ये लड़का आपके बारे में जानता होता तो की बराबरी करत आयाना, तो क्या आपकी बराबरी करता, आपकी आज्ञा का उदूली करता? अर्थात नहीं करता। सयाना और अयाना दो शब्द होते हैं। सयाना उसको कहते हैं जो बहुत होशियार, और अयाना उसको कहते हैं जो बेवकूफ। जो लड़का कछु अजगर करही, कहा उन्होंने राम जी ने कि अगर लड़के बच्चे कोई गलत काम भी करते हैं, अगुरु पितु मातु मोद मन भरई, तो गुरु पिता और माता लोग उसको देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञानी है, इसीलिए ऐसा काम कर रहा है। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, इसके ऊपर छोटा बच्चा जान करके, सेवक जान करके कृपा कीजिए। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, आप तो बहुत शीलवान हैं, धीर है, ज्ञानी मुनि है। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम जी ने जब इस तरह से बोला तो परशुराम जी का थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, और उसी समय लक्ष्मण जी फिर कुछ टपक दिए। हसत देखी नख शिखर व्यापी, और जब फिर मुनिवर ने देखा कि लक्ष्मण हंस रहा है तो उनको फिर गुस्सा आया। राम तोर भ्राता बड़ पापी, हे राम तुम्हारा ये भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, इसका शरीर तो गोरा है लेकिन इसका हृदय जो है बहुत काला है। अकाल गौर गंभीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। ये तो दूध मुहा बच्चा नहीं है, ये तो मारे जाने वाला कालकूट का मुख है। इसका मुख जो है ऐसा है जिसमें कालकूट विष है। कालकूट विष सबसे खराब होता है, जिसका छुआते ही आदमी मर जाता है। ये दूध मुहा बच्चा नहीं है। सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही, अनीचु नीचु सम देखन मोही। ये जो तुम्हारा साथ वाला लड़का है, ये तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी बात को मानता नहीं है, तुम्हारे जैसा शीलवान नहीं है। ये जो बालक तुम्हारे साथ है ये तो बड़ा दुष्ट दिखाई पड़ता है हमको, और ये हमको अपने काल के समान नहीं देख रहा। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले कि हे मुनिवर, क्रोध करना जो है वो पाप का कारण है। अजय बस जन अनुचित करही, जिसके बस में होकर के लोग गलत काम करते हैं, क्रोध के बस में होकर के। चरहि विश्व प्रतिकूल, ऐसा काम करते हैं जो दुनिया के लोगों के लिए अनुकूल नहीं होता। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अवदाया। राम जी फिर बोले कि परशुराम महाराज, हम आपके सेवक हैं, गोद छोड़ करके दया कीजिए। चूट चाप नहीं जो रही रिसाने,
ये धनुषिया जो टूट गया है ये तो टूट गया है, अब क्रोध करने से ये जुड़ेगा नहीं। बैठिए होई है पाए पिराने, आप बैठ जाओ महाराज, आप बहुत देर से खड़ा हो, दर्द हो रहा होगा। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरों को बड़ गुनी बुलाई। करेंगे अगर ये धनुष आपको अत्यधिक प्रिय हो तो कोई बढ़ई बुला के इसको कोई जुड़वाने का प्रयास किया जाए। बोलत लखन ही जनक डेराही, लखन जी जब इस तरह से बोल रहे हैं तो सब सुन के जनक जी डर रहे हैं। हम अष्ट करहु अनुचित भल नहीं। लक्ष्मण जी की तरफ देख करके जनक जी ने कहा कि बस भैया चुप हो जाओ, ज्यादा ना बोलो। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जो गांव घर के लोग वहां गए थे धनुष यज्ञ देखने के लिए, वो डर के मारे, परशुराम जी के डर के मारे कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़का देखने में तो छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। भृगुपत सुनी सुनी निर्भय बानी, हरिस तन जरई होई बलहानी। जो भृगुकुल के मुनि है वो उसकी निर्भय वाणी सुन करके लक्ष्मण जी की गुस्से के मारे जर रहे हैं और उससे उनकी बल की हानि। जो भी कोई क्रोध में हो जाता है उसका बल छीड़ हो जाता है। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ विचार बंधु लघु तोरा। राम जी की तरफ कह रहे हैं कि तुम्हारा निहोरा है जो तुम्हारे कारण ही बच रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे कारण ही बच रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। इसका मन तो मलिन है, तन इसका सुंदर है। ये वैसे ही है जैसे कि कोई सोने के घड़ा में विष भरा हुआ। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। यह सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके कुछ बोलना चाहते थे, फिर भगवान राम ने निगाह से इशारा करके उनको रोक दिया। गुरु समीप गवने सकुची, परिहर बानी बाम। जब लक्ष्मण जी को भगवान राम ने इशारा करके रोक दिया तो लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की तरफ चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। बहुत विनम्र होकर के दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ही शीतल वाणी में राम जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले। क्या बोले? सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। ये नाथ आप बहुत ही सहज हैं और ज्ञानवान हैं। बालक वचन करिए नहीं काना। इस बालक के वचन को न सुनिए। बर्रे बालक एक स्वभाव। जो लाल वाला बर्रे होता है बालक एक के स्वभाव के होते हैं। कि नहीं न संत विदु सही काहू। इनको संत लोग विद्वान नहीं मानते। ते ही नहीं कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी कहे कि महाराज बर्रे बालक एक समान होते हैं, इनकी बात छोड़ दीजिए। इसने आपका कोई काम बिगाड़ा नहीं है। जो कुछ बिगड़ा बना है वो हमसे हुआ है। कृपा को बधु बधौ गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। तो कह रहे हैं राम जी की हे स्वामी कृपा करिए और
इसके ऊपर दया करिए, जैसे अपने नौकर के ऊपर दया किया जाता है। कहिए बेग जही विधिर सिजाई, राम जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, बताइए किस प्रकार से क्रोध जाएगा, वो उपाय हमको बताइए। मुनि नायक सोई करऊं उपाय, वही उपाय हम करें। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। मुनिवर कह रहे हैं, राम देखो, तुम्हारा भाई अब भी हमको ऐसे देख रहा है दुश्मन की तरह से, तो बताओ गुस्सा कैसे जाए। यही के कंठ कुठारन दीना, अगर मैंने इसके गर्दन पर अपना ये फरसा नहीं चलाया तो मेरा क्रोध करना बेकार। गर्भ स्रवही अवनि पर रवनि सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखिए जियत बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।